कंटेनर लेआउट। अब नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हम बात करेंगे वो है मेरा बटन कंपोनेंट, एंड सबसे ज्यादा यूजफुल कंपोनेंट होगा। इसको देखते ही पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप के अंदर क्या चल रहा है मैक्सिमम चीजें हमें समझ में आने वाली है। तो मेरे जो बटन्स होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। अगर मुझे किसी भी बटन को बूटस्ट्रैप बटन या बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग देनी होती है तो उसके लिए हम एक क्लास इंक्लूड करते हैं विच इज माय BTN क्लास यानी बटन क्लास। अब बूटस्ट्रैप के अंदर वेब पेज पर जाकर हम कंपोनेंट्स में चले जाएंगे बटन्स पर, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन बटन से रिलेटेड मुझे मिल जाएगी। तो बेस क्लास क्या होती है बटन के लिए? बेस क्लास होती है मेरी क्लास इज इक्वल टू BTN। हम चाहें तो पूरा का पूरा इसी को कॉपी करके लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे एक बटन को बनाना होगा, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम थोड़ा सा हटा लेते हैं एंड इसको वापस से कर देते हैं कंटेनर। तो अगर मुझे कोई बटन क्रिएट करना होगा तो उसके लिए सिंपली हम टाइप रख सकते हैं बटन क्लास इज इक्वल टू बटन। यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू बटन सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि सबमिट बटन ना बन जाए अगर फॉर्म के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं तो, बाकी इसको हटाने से भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से एक बटन बेस क्लास मेरे पास क्रिएट हो गई है। इसमें बेस क्लास की जगह हम लिख सकते हैं क्लिक मी, तो और थोड़ा सा बटन जैसा मुझे दिखाई देगा। सेव, रिफ्रेश। सो दिस इज माई बटन। अब इसके अलावा इस बटन को हम डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स दे सकते हैं, यानी बटन्स के बूटस्ट्रैप के अंदर कई सारे वेरिएंट्स होते हैं। तो अगर मुझे ये ब्लूइश कलर चाहिए तो उसके लिए एक और क्लास मुझे इंक्लूड करनी पड़ती है बटन प्राइमरी। ये कलर चाहिए तो बटन सेकेंडरी। सक्सेस, ग्रीन कलर चाहिए तो बटन सक्सेस। रेड कलर चाहिए तो बटन डेंजर। येलो कलर चाहिए तो बटन वार्निंग। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासेस है जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। इनके ये जो नाम है, ये सेकेंडरी का मतलब ग्रेइश कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डेंजर का मतलब रेड कलर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सिर्फ बटन्स के अंदर नहीं, और भी डिफरेंट बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें अगर आप बैकग्राउंड कलर डेंजर सेट करेंगे तो रेड कलर आ जाएगा, या बैकग्राउंड कलर वार्निंग सेट करेंगे तो येलो कलर आ जाएगा। तो बेसिकली सिमेंटिकली यानी मीनिंग वाइज इन्होंने ऑलरेडी कुछ कलर असाइन कर रखे हैं, यानी रेड के साथ डेंजर का मीनिंग असाइन कर रखा है। पर हम चाहें तो इन कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। कोई फिक्स्ड कलर्स नहीं है, बस एक प्रॉपर सा लेआउट है जो हमें परोस कर दे दिया गया है। इसके साथ अब कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, 2-3 बटन्स क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं दिस इज माई बटन 1। इसको हम कलर देने वाले हैं डेंजर का, लेट्स से कलर दे दिया। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे पास ये मेरा बटन आ गया। यहाँ से एक्सक्लेमेशन हटा लेते हैं। अब 2-3 बटन्स और क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम दे दें सक्सेस, यहाँ पर हम देने वाले हैं वार्निंग। यहाँ पर इनमें से कोई भी एक लेआउट हम चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने इंफॉर्मेशन चूज़ किया तो इन्फो के लिए एक पर्टिकुलर सेट कलर है। सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से अलग अलग बटन्स मेरे पास क्रिएट होंगे। इन्हें चेंज कर सकते हैं टू 2, 3, 4। तो इस तरीके से हम अपने बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये नॉर्मल जो हमारे HTML से बटन क्रिएट होगा उससे काफ़ी बेटर दिखने वाले बटन्स हैं। हम चाहें तो इनके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम चाहें कि बटन इन्फो का जो कलर है आज से वो पिंक कलर होना चाहिए, तो आई कैन जस्ट राइट बटन इन्फो एंड इसका बैकग्राउंड कलर हम चाहें तो रख सकते हैं पिंक के इक्वल। सेव, रिफ्रेश। तो एक कलर मेरे पास चेंज होकर आ जाएगा। बट ऑब्वियसली हवर करने पर जो स्टाइलिंग है उसको भी फिर हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो एक बार जब हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग को रीसेट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई और सिमिलर स्टाइल तो नहीं है, जैसे हवर की एनिमेशन हो गई या कोई और चीज़ हो गई जिसको हमें रीसेट करना पड़े। तो ये बस एक बेसिक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से ऑलरेडी जो बूटस्ट्रैप ने स्टाइल दिया है उसको भी रीसेट किया जा सकता है। इसके अलावा बटन्स के अंदर और भी डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे डिफरेंट बटन टैग्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, या हम आउटलाइन बटन्स भी बना सकते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। कि पहले से ही आपको इस तरीके का जो और थोड़ा सा सुंदर दिखने वाला बटन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो हमारी बटन डेंजर है, बटन सक्सेस, ये जो क्लासेस थी इसके साथ बस हमें आउटलाइन और ऐड करना पड़ेगा बीच में। तो यहाँ पर अगर हम कर दें बटन आउटलाइन सक्सेस, या बटन आउटलाइन वार्निंग, या बटन आउटलाइन इन्फो। सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरे अब आउटलाइन बटन्स में कन्वर्ट हो गए। ये एक नॉर्मल बटन है एंड ये मेरे आउटलाइन बटन्स है जो और थोड़े से रिस्पॉन्सिव और थोड़े से
बेटर किसी किसी केस में हमें दिख सकते हैं। अब इसके अलावा और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो बटन्स के साथ की जा सकती हैं। हम साइजेस चेंज कर सकते हैं, किसी को हम लार्ज बटन बना सकते हैं, किसी को हम स्मॉल बटन बना सकते हैं। और ये साइजेस चेंज करने के लिए भी हमें बस कुछ क्लासेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। लार्ज बटन बनाना है तो ये क्लास हम इंक्लूड कर सकते हैं, BTN लार्ज। स्मॉल बनाना है तो BTN SM विच स्टैंड्स फॉर स्मॉल। जैसे यहाँ पर इस बटन को हम BTN लार्ज बना सकते हैं, इस बटन को हम BTN स्मॉल बना सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये बटन नॉर्मल जो बटन है उनसे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये वाला बटन नॉर्मल बटन से आपको साइज में छोटा दिखाई देगा। एंड इसके अलावा बटन्स को हम स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, यानी अगर किसी बटन को मुझे अनक्लिकेबल बनाना है तो उसे मैं डिसेबल्ड स्टेट दे सकती हूँ। तो डिसेबल्ड स्टेट देने के लिए सिंपली बाहर डिसेबल्ड लिख देना है। तो यहाँ पर स्मॉल बटन के लिए आई कैन राइट डिसेबल्ड, सेव, रिफ्रेश। तो इस बटन को हम क्लिक नहीं कर पाएंगे। इस बटन पर हवर करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें होंगी, बट इस पर हम हवर कर ही नहीं पाएंगे, ना इसको हम क्लिक कर पाएंगे। अब बटन्स के अंदर एक और स्पेशल चीज़ होती है कि जो हमारे एंकर टैग्स होते हैं या जो हमारे इनपुट एलिमेंट होते हैं, हो सकता है वो पहले से ऑलरेडी एक बटन ना हो, बट उनको हम डिस्प्ले बटन की तरह करा सकते हैं। जैसे अगर मैंने कोई एंकर टैग बनाया, एक एंकर टैग बनाकर देखते हैं। यहाँ पर कोई भी हमने एंकर टैग बनाया, लेट्स सपोज गूगल करने के लिए। इस पर अभी अगर हम चाहें तो इसे कहीं से भी लिंक नहीं करेंगे, सेव, रिफ्रेश। तो मेरा एंकर टैग नॉर्मली कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब अगर इसे मुझे बटन की तरह डिस्प्ले कराना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लास दे सकते हैं बटन, एंड उसके साथ साथ इसे कलर के लिए हम रख सकते हैं लेट्स से बटन डार्क, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके के बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी है ये एंकर टैग ही, मतलब फंक्शनैलिटी इसकी वही रहेगी कि क्लिक करने से किसी एक लिंक को हम विजिट करेंगे, बट अब जो इसका डिस्प्ले होगा वो एक बटन की फॉर्म में होगा। इसे चाहें तो दूसरी स्टाइलिंग भी दे सकते हैं बटन की, सेव, रिफ्रेश। तो ये अब एक आउटलाइन बटन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इंटरनली ये एक एंकर टैग ही रहेगा एंड इंटरनली ये सारे अपने आप में बटन्स होंगे।